हरियाणा के चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंच गई है अटेली विधानसभा सीट पर और मेरे साथ मौजूद हैं आरती सिंह राव जी, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। आइए सबसे पहले आरती जी से बात करते हैं। उत्साह दिखाई दे रहा है, प्रचार का आज आखिरी दिन है, जोश भी है बहुत, जीत की तरफ नजदीक जाती हुई क्या आप कह सकते हैं दिखाई दे रही है? जिंदाबाद! 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 बिल्कुल लग रहा है। आरती जी ये मैंने कहा नहीं था ये लो जी ये मैंने कहा नहीं था, ये लोग खुद ही कर रहे हैं। मगर मैं ज़रूर कहूँगी कि जितना अपार जोश और प्यार मुझे मिल रहा है आज के दिन, मुझे ज़रूर पूरी उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को ये वोटों में तब्दील होंगी। जो जोश हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो उत्साह हमें आपके कार्यालय में दिखाई दे रहा है, वो अटेली विधानसभा की गलियों में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं बता नहीं सकती। मैं पिछले 4 दिनों से देखती आ रही हूँ, जब से मैं कहूँगी कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो उससे पहले बोल रहे थे सभी कि देखो आरती तू जीत जाएगी। उनके आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सभी बोलने लगे हैं कि आरती तो जीत गई। तो फर्क बहुत आया है, जोश में आया है, एकजुट हो गए हैं लोग। और मुझे लगता है कि ये अटेली नहीं, कनीना ही नहीं, सारा पूरा विधानसभा एक साथ हो गया आज। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप महिला उम्मीदवार हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचा है आपने कि जब आप यहाँ से जीतेंगी तो वो कौन से मुख्य काम रहेंगे जो वो आप करेंगी? क्योंकि वादे जो हैं वो कांग्रेस भी बहुत बड़े बड़े कर रही है। उनका भी कहना है कि यहाँ पर धनराशि भी देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर भी देंगे। कांग्रेस के साथ साथ जब मुकाबला होता है तो बीजेपी ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, क्या कैसे अपनी तरफ करने वाली है महिलाओं को? जी, मैं तो सीधी स्पष्ट बात करती हूँ। ये पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो आप सभी ने देख रखा है। मगर साथ साथ जो मैं कहूँगी, मैं 20 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ और मैंने भारत का नेतृत्व किया है। तो मैं उस रिस्पेक्ट से भी बोलती हूँ, मैं युवा नेता हूँ आज के दिन, और मेरा एक करियर इससे पहले भी था। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो अटेली के युवा हैं, जो रुचि रखते हैं खेल में, बहुत रुचि रखते हैं, मगर आज के दिन उनके पास कोई ज़रिया नहीं है उस रुचि को आगे बढ़ाने का। ना कोई स्टेडियम है, ना कोचिंग कैंप्स हैं, कुछ भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ जैसे भिवानी और रोहतक में हमारे यहाँ आज के दिन हरियाणा के युवा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर यहाँ से क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो मैं वो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करना चाहती हूँ आने वाले वक्त में, ताकि हमारे युवाओं को कोई साधन मिले, कुछ करने को मिले, नौकरियाँ, रोज़गार मिले। साथ साथ अगर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का नाम रोशन करने का मौका मिले। आपके बारे में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आरती जी जब जीत कर आ जाएंगी तो दिल्ली मिलेंगी, उनका कोई फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, आरती जी को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा? ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही है आपके लिए फील्ड में? जी, क्योंकि आज के दिन उनके पास, मेरे पास कुछ बुरा कहने के लिए है नहीं। मेरा सफ़र आज के दिन शुरू हुआ है और उनको ये डर है कि अगर आरती सिंह राव आ गई अटेली तो वो अपना गढ़ बना लेगी अटेली को और उनके लिए चांस नहीं बचेगा। तो यानी ये आश्वस्त आप कर रही हैं उन महिलाओं को, लोगों को, कि आपसे मिलना बहुत आसान होगा? मैंने पूरी तरह आश्वस्त किया कि मैं लोगों के बीच रहूंगी और लोगों के साथ सुख दुख में रहूंगी। और जहाँ तक बात है मेरी लोगों की आवाज़ उठाने की, वो मैं करना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज तक मुझे लगा है कि अटेली की आवाज़ पिछड़ सी गई है, किसी ने उठाई नहीं है। तो वो उसका काम मैं करना चाहूँ। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? क्योंकि रोजगार को लेकर लगातार, अब प्रियंका गांधी भी जब आई थी हरियाणा में, उन्होंने जब अपनी रैली की है तो उन्होंने भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, अग्निवीर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ये मुद्दे आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखिए, अग्निवीर को लेकर तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बोल रखा है कि जैसे ही अग्निवीर से वो रिटायरमेंट लेते हैं, उन्हें सरकारी जॉब्स पे लिया जाएगा, सबसे ज़्यादा उनको महत्व दिया जाएगा। पेंशन भी दी जाएगी क्या? क्योंकि पेंशन को लेकर नहीं बताया। वो अभी तक जब बताएंगे वो मैं बता दूंगी, उससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती अभी इस वक्त। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि हाँ, जॉब्स बहुत बड़ा मुद्दा है और आज के दिन अटेली मोस्टली खेतीबाड़ी का प्रदेश है। हाँ, मगर आज के दिन युवा हैं जो जॉब्स पर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, खेतीबाड़ी छोड़ के वो जॉब्स करना चाहते हैं। तो फर्स्टली मैं चाहती हूँ कि बेहतरीन तकनीकी कॉलेजेस हों ताकि बेहतरीन जॉब्स मिल सकें यहाँ पे। या एवरीथिंग हैज़ अ स्टेप, तो एक पहला स्टेप होगा कॉलेज,
दूसरा स्टेप होगा कि अच्छे उद्योग यहाँ पे आएँ ताकि हमारे बच्चों को अच्छा काम मिल सके और वो अपने ही यहाँ प्रदेश से, अपने क्षेत्र से लोगों को उठा के उनको नौकरियां दे, ना कि कहीं और के बच्चे उठा के वहाँ, जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी की आने से पहले देखा था, क्योंकि बिना पर्ची बिना खर्ची सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दी है, नहीं तो बाकी क्षेत्र के बच्चे हमारे क्षेत्र में आके नौकरियां ले रहे थे, हमारे बच्चों को कोई नौकरियां नहीं मिल रही। आरती जी, आपके दादाजी भी यहीं से लड़े थे, ये बहुत आपके लोगों के लिए लकी सीट है, क्या यही कारण हुआ कि आप भी अटेली से इस बार चुनावी मैदान में? नहीं जी, लकी नॉन अनलकी तो लोग बताते हैं, मैं मेहनत में विश्वास करती हूँ आज के दिन, और मैंने 10 साल तपस्या की है, बहुत लोगों के बीच रही हूँ मैं, और मुझे टिकट नहीं मिली थी तब भी मैंने पार्टी के लिए काम किया था, और आज के दिन भी मैं पार्टी के लिए ही लगी हुई हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं अटेली ही नहीं, जहाँ भी मेरी लोगों से मुलाकात होती है, मैं बोलती हूँ कि बीजेपी को वोट करो, क्योंकि आने वाली सरकार बीजेपी की। आरती जी, हमने देखा जो कांग्रेस का यहाँ पर प्रचार हुआ, प्रियंका गांधी पहुंची, और उनको कोट करके मैं आपको ये बताऊं कि उनका कहना था कि आज ये लड़ाई है जो अन्याय, असत्य और दुष्टों के खिलाफ है। इस पर आप क्या जवाब देंगी जब जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि अन्याय और दुष्टों के? देंगी ना, प्रियंका गांधी जी देंगी आपको जवाब कि उनका क्या मतलब है इसका, क्या उसका असर होगा? क्या उसका असर नहीं होने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आप देख लेंगे 8 तारीख को जब बस से सारे खुलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सारे वोट। आखिरी जवाब, आखिरी आखिरी सवाल पूछने दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया हमारा प्रमोशन भी साथ साथ करने के लिए। आखिरी सवाल आरती जी, राव इंद्रजीत जी की बेटी आप हैं, 6 बार के सांसद की बेटी आप हैं, 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं जो आपका नाम जोड़ा जा रहा है वो प्रिविलेज से लेकर भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर एंट्री हुई, लेकिन आरती जी कौन है? मैंने देखा आपके हाथ पर एक टैटू भी है, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए, हम जानना चाहते हैं कि आरती जी की शख्सियत क्या है। नहीं, एक तो मैं बोलूँगी, मैं हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई नहीं हूँ, मैं 15 साल से लोगों के बीच रह रही हूँ, यहाँ तक अटेली वालों को सबको मेरा नाम मालूम था, इसलिए मालूम था क्योंकि मैंने अपने लिए एक नाम कमाया है, लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है, तो इसलिए पिछले 15 साल से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं कंटिन्यू। मैंने पूरी कोशिश की है 15 साल से अपने लोगों का साथ देने की, उनके विकास कार्यों में उनकी मदद करने की, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती मैं हेलीकॉप्टर, मेरे को लगता है ऑपोजिट साइड से कि मुझे टारगेट किया गया क्योंकि मैं राव इंद्रजीत सिंह। ये टैटू जरूर दिखाइए। आरती राव आपको दिखाई देंगी, चुनावी मैदान में है और आपको भाजपा की प्रत्याशी दिखाई देंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए कुछ ही दिन बाकी हैं, और ऐसे में आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही जो मेहनत करती हुई आपको आरती जी भी नजर आएंगी, जो कि अटेली विधानसभा का लगातार अब दौरा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं प्रचार के लिए। इसी के साथ में आपको बता दें जो 90 सीटें हैं उन पर विधानसभा में यहाँ वोट डाले जाएंगे। मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। बात करें अटेली विधानसभा की तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की अटाली विधानसभा सीट की अटेली विधानसभा सीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से भाजपा की उम्मीदवार आपको आरती सिंह राव नजर आएंगे। उनका काफिला अब आखिरी दिन के प्रचार के लिए आगे बढ़ गया है, और काफिले की तस्वीर आप देखिए आपको नजर आएंगी। उनका जो कड़ा मुकाबला है वो कांग्रेस की उम्मीदवार अनीता यादव के साथ भी है, साथ ही जो बीएसपी और आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं उनके साथ भी कड़ा मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला अटेली विधानसभा सीट पर नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि इस जगह से कौन किसको जनता जो है वो अपना नुमाइंदा बनाती है, अपना विधायक चुनकर बनाती है और विधानसभा भेजती है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज हरियाणा।
What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.